if the circles x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 equal to 0 and x square plus y square plus 2ky plus k equal to 0 intersect orthogonally then k is, k का वैल्यू बताना है। देखो दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करता है ऑर्थोगोनली तो उसका कंडीशन होता है 2f1 f2 प्लस 2g1 g2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन होता है। तो फर्स्ट वाला सर्कल जो दिया हुआ है वहां से हम लोग फाइंड करेंगे f1 और g1। देखो 2gx होता है, 2fy होता है प्लस c होता है ना, तो 2gx है तो x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 इक्वल टू 2g हो जाएगा, तो g1 का वैल्यू हो जाएगा 1, g1 का वैल्यू 1 हो गया। ओके, f1 का वैल्यू कितना होगा, 2fy होता है तो f1 का वैल्यू हो गया k। ओके, सेकंड वाला इक्वेशन से 2gx एक्स वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब g2 का वैल्यू हो गया 0 और f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो f2 का वैल्यू हो जाएगा 2ky है ना तो k हो जाएगा, f2 का वैल्यू k हो जाएगा। ओके, c1 कितना आ जाएगा फर्स्ट वाला सर्कल से, c1 है 6, कांस्टेंट टर्म 6 है और सेकंड वाला सर्कल से फाइंड करेंगे कांस्टेंट टर्म c2, ये है k, तो c2 इक्वल टू k है। ये सारा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्योंकि ये ऑर्थोगोनली का कंडीशन है। तो 2f1 f2 2f1 का वैल्यू है k, f2 का वैल्यू है k, ठीक है, प्लस 2g1 g2 2g1 का वैल्यू है 1 और g2 का वैल्यू है 0 इक्वल टू c1 प्लस c2 मतलब 6 प्लस k, ठीक है। तो ये टर्म पूरा 0 हो गया और ये हो गया 2k स्क्वायर, ये 0 ये k इधर आएगा माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2k स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -12, तो 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 2 होगा और प्लस 3 अगर कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 होगा इक्वल टू 0 और फिर इसके बाद इसका फैक्टर आ जाएगा k माइनस 2 इंटू 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2 और माइनस 3/2, तो k का वैल्यू हो गया 2 और माइनस 3/2, 2 और माइनस 3/2 कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ओके।